हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईटी सेक्टर से एक और बेहतरीन स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी का नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के फील्ड में कंपनी बहुत ही सॉलिड काम कर रही है और जो सॉफ्टवेयर ये बना रही है मार्केट में, जिनकी बहुत अच्छी खासी डिमांड है। आप देखेंगे किन किन इंडस्ट्रीज के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करा रही है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है। ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया एंटरटेनमेंट, ऑयल एंड गैस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, प्लांट इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन। तो आप देख सकते हैं अच्छे खासे सेक्टर हैं, अच्छी खासी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट करा रहे हैं, जिनके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और अब जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उनके साथ में ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी है। तो उसके थ्रू ये कंपनी काफी अच्छा खासा इस समय पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है। और इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन कंपनी, और आने वाले टाइम में इनको बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को इनसे मिलेगी। L&T ने आप देख सकते हैं विन जीता है, 100 मिलियन डील जीती है ऑयल एंड गैस सेक्टर से, आप देखेंगे। और जो है आप देख सकते हैं इसको, ये 5 ईयर का प्लांट इंजीनियरिंग एंगेजमेंट है इनके साथ में। तो इस तरीके से कंपनी के पास में और भी काफी अभी लेटेस्ट रिसेंटली काफी इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं, काफी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। और आने वाले टाइम में ये कंपनी और बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट लेती हुई दिखेगी और इनका जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा जनरेट होता हुआ दिखेगा। मैं आपको सेक्टर वाइज बताऊंगा कि किस किस इंडस्ट्री में ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट डिजाइन करती है, क्या क्या ये काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के लिए आप देखेंगे इंजीनियरिंग सर्विस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी इज गोइंग थ्रू अ मासिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आवर ट्रांसफॉर्मेशन इंजीनियरिंग सर्विस आर enabling OEM to build innovative next generation vehicles and aircrafts। तो नेक्स्ट जनरेशन के जो व्हीकल्स जो बनेंगे, कार हैं, मोटरसाइकिल हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, आर अचीव फास्टर टाइम टू मार्केट यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो आप देखेंगे इनकी जो अप्रोच है, डिजाइन, development, sourcing and manufacturing. We help our customers meet and exceed global transport safety protocols, emission standard and regulations, powered by a strong legacy of engineering excellence. Our 360-degree service suite spans across। आप देखेंगे कंपनी जिस तरीके से ये जो कार जो डिजाइन होती हैं, कार को जो जिस तरीके से मैनेज किया जाता है ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आप देख सकते हैं कार बनाना, मोटरसाइकिल बनाना और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जो रिलेटेड हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं, उनके लिए कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, मीडिया एंटरटेनमेंट। स्मार्ट बियॉन्ड एंटरटेनमेंट, द मीडिया इंडस्ट्री टुडे इज ऑल अबाउट कंटेंट एंड फैसिनेटिंग एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस। उनके लिए भी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। आप देख सकते हैं वी प्रोवाइड एडवांस इंजीनियरिंग सर्विस फॉर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस दैट इनेबल एफिशिएंसी, पर्सनलाइजेशन, सिक्योरिटी, डिलाइटफुल कस्टमर एक्सपीरियंस एंड न्यू रेवेन्यू मॉडल्स। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने ये जो बताया, लीनियर के थ्रू एंड ओटीटी के थ्रू किस तरीके से जो है कंज्यूमर के पास में सारी चीजें जो पहुंचती हैं, और इनकी जो सर्विसेज हैं जो ये किस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं, आप देख सकते हैं मोबाइल डिवाइसेज एंड पीसीज के थ्रू। एरियाज किस किस में ये काम करते हैं, सेटअप बॉक्स में, ओटीटी, केबल एंड ब्रॉडकास्टिंग, स्मार्ट होम्स के लिए ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, आरडी के। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट जेन एसटीवी विद मल्टी ट्यूनर सपोर्ट। We helped a leading STV OEM boost EPG performance by 60% and cut down on NRE cost by 40% through nominal OPEX investment। At that time एडवर्टाइजमेंट, कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, केवल कैच अप एंड रीस्टार्ट टीवी के लिए सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, आप देखेंगे। एंड कंपनी इस तरीके से काफी सॉफ्टवेयर बना रही है, काफी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए भी। ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए किस तरीके से ऑयल एंड गैस इंजीनियरिंग में कंपनी आगे काम कर रही है, आप देखेंगे। इंजीनियरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर ऑयल एंड गैस बिजनेसेस, L&T सर्विस हैज इनबिल्ट एक्सेलरेटर, डिजिटल ट्विन्स, ऑटोनोमस रोबोट्स, वर्क सेफ्टी बाय डिजिटल और ड्रिलिंग ऑटोमेशन। आप देखेंगे ऑयल फील्ड्स, ओनर्स ऑपरेशन, डिजिटलाइजेशन। तो अकॉस्टिक डाउन होल ट्रांसमीटर
तो इस तरीके से इन्होंने डेवलप किया है, जिसका यूज होता है सोनिक टूल के थ्रू इसको यूज किया जाता है इसमें। एंड फुली वेरीफाइड इट एट एक्सट्रीम कंडीशन। स्मार्ट प्लांट लगाने के लिए कंपनी काम करती है, किसी भी ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्मार्ट प्लांट लगाना है तो उसमें पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी सर्विस सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड करती है, उसमें इंटीग्रेटेड करती है, जिससे कि वो एक स्मार्ट प्लांट कस्टमाइज्ड करती है। ऐसे देख सकते हैं आप ऑटोमेटेड वेल्डिंग रोबोट कंपनी में, कंपनी उनकी तरफ भी उनका ध्यान है, वो डेवलप कर रहे हैं battery operated TIG engine for automatic welding of pipes and that are the 1 इंच थिकनेस। तो आप देख सकते हैं कंपनी इन पे भी काम कर रही है, ये चीज अभी बना रही है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे भी कंपनी का पूरा फोकस है। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोनोमस वेल्डिंग रोबोट एंड द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल मैश फॉर ग्रिड एंड द स्मार्टेस्ट कैंपस इन द वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियल में मैन्युफैक्चरिंग में इन चीजों की जरूरत पड़ती है। हु भी सर, मशीनरी, ऑयल एंड गैस, पावर, स्मार्ट बिल्डिंग, टेस्ट एंड मेजरमेंट क्या करते हैं? प्रोडक्ट इंजीनियरिंग करते हैं, डिजिटल इंजीनियरिंग करते हैं एंड वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं कंपनी। स्टोरेज में आप देखेंगे इन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट मोशन एक्टिवेट स्क्रू ड्राइवर इन्होंने ये बनाया है। वी इंजीनियर द वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेशन एक्टिवेट स्क्रू ड्राइवर विद जीरोस्कोपिक टेक्नोलॉजी टू इनेबल मोशन सेंसिंग एंड एक्यूटेशन कैपेबिलिटीज। तो इस तरीके से कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। मल्टी ल्यूमन फ्लड लाइट इन्होंने बनाई है। इंजीनियरिंग डिजिटल ट्विन ये इन्होंने बना के दिया है, इन्होंने ये डेवलप करा है। तो आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। मशीन विजन सिस्टम फॉर प्रोडक्ट पैकेजिंग, पेटेंटेड पोर्टेबल वाइब्रेशन एनालाइजर, वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोनोमस वेल्डिंग मशीन। तो कंपनी इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, ये प्रोडक्ट डेवलप कर रही है। इंजीनियरिंग वाइब्रेटरी कन्वेयर, स्मार्ट बिल्डिंग फॉर इंटेल, हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ वाटर कैंपस। आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग द 4 MS, मशीन लर्निंग, मशीन ऑटोमेशन, मशीन विजन, मशीन कम्युनिकेशन। तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन इस सेक्टर के लिए भी काम कर रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैंडलिंग के लिए भी काम कर रही है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कंपनी का अच्छा खासा फोकस है, इस पे भी कंपनी काम कर रही है, जिसमें प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, मोबिलिटी इनेबलेंट एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, एडवांस इंजीनियरिंग। तो देख सकते हैं आप, जिसमें पर्सनल डिवाइस ये क्रिएट करती है, एडवांस एंटरप्राइज डिवाइसेस ये मैन्युफैक्चर करती है, कंज्यूमर IoT परचेज मैन्युफैक्चर करती है। आप देख सकते हैं इन्होंने एक हेल्थ केयर वेरेबल प्लेटफॉर्म बनाया है। आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड पब्लिक सेफ्टी हैंड हेल्थ डिवाइसेस बनाई है इन्होंने। क्लाउड बेस्ड वीडियो कोलैबोरेशन इन्होंने ये क्रिएट किया है। तो इस तरीके से कंपनी स्मार्ट होम में भी कंपनी लगी हुई है, इनेबलिंग स्मार्ट होम बाय इंजीनियरिंग करेक्शंस। देख सकते हैं कंपनी स्मार्ट होम में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी अपना पूरा फोकस करे हुई है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म्स, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो होते हैं उन पे भी कंपनी काम कर रही है। डेटा एनालिटिक्स, प्रोडक्ट लोकलाइजेशन, डेटा एनोटेशन एंड टैगिंग, कंटेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, इमेज प्रोसेसिंग। देख सकते हैं आप कंज्यूमर सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म, A&A सर्विस, डिवाइस सॉफ्टवेयर, IoT सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से कंपनी सॉफ्टवेयर भी डिजाइन कर रही है क्लाउड मैनेजमेंट के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, डिजिटल बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। तो सॉफ्टवेयर की कंपनी मैन्युफैक्चर बना रही है, क्रिएट कर रही है। साथ के साथ आप देखेंगे तो प्लांट इंजीनियरिंग, किसी प्लांट को अगर लगाना है तो इनके पास में एवरीथिंग मौजूद है। तो देख सकते हैं आप केपेक्स प्रोजेक्ट ये बता सकते हैं कि कितना केपेक्स होना चाहिए। इंजीनियरिंग री एप्लीकेशन है, ग्लोबल रोल आउट, रेगुलेटरी कंप्लायंस इंजीनियरिंग, ऑपरेशनल किस तरीके से वो ऑपरेशनल होना चाहिए, एंड प्लांट सस्टेनेंस ये बता सकते हैं, मैनेजमेंट बता सकते हैं पूरा, एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं किसी प्लांट के लिए। और देख सकते हैं किस किस इंडस्ट्री को ये बना प्लांट प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑयल एंड गैस, FMCG, केमिकल, डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, मिल्स, मेटल्स एंड मिनरल्स। तो आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से प्लांट इंजीनियरिंग में भी लगी हुई है, कि अगर आपको कोई एक प्लांट लगाना है तो ये कंपनी उसके लिए पूरी कैपेबल है। आप देख सकते हैं हेल्थ केयर के लिए भी कंपनी अपनी डिवाइसेस बना रही है, मेडिकल डिवाइसेज एंड लाइफ साइंसेज के लिए एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। आप देख सकते हैं our legacy in as OEM design, developed, manufacture, market, sold and supported medical devices। एंड आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से बना रही है जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको, रेडी टू यूज लैब्स एंड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वेट लैब्स, ड्राई लैब्स, इमेजिंग लैब्स। तो कंपनी इस तरीके से मेडिकल डिवाइसेस भी बना रही है with 30 years of innovation expertise and 50 patents in the healthcare domains
LTTS provides a host of offering to help providers and manufacturers to tap into these emerging technologies and maintain their competitive edge. तो आप देख सकते हैं कंपनी इसमें भी लगी हुई है, हेल्थ केयर सेक्टर में, सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग में भी कंपनी लगी हुई है, जिसमें आप देखेंगे तो 3D कैमरा, स्पीच रिकॉग्निशन, स्मार्ट ग्लासेस, कनेक्टिविटी प्रोग्राम इन्वॉल्विंग वायर मैश नेटवर्क एंड कनेक्टेड ड्रोन्स। तो ये क्या क्या बना रहे हैं देखें आप, VLSI सर्विस प्रोवाइड करा रही है, सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, क्वालिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स, पोस्ट सिलिकॉन टेस्टिंग, क्या 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 सर्व करते हैं, चिप मेकर्स हैं, ऑटोमोटिव, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल, मीडिया, कंज्यूमर, ओपन नेटवर्क, स्टोरेज। देख सकते हैं आप 300 इंजीनियर्स हैं यूएस में, 100 इंजीनियर्स जर्मनी, इजराइल में 80 इंजीनियर्स, इंडिया में 1500 इंजीनियर्स। तो इस तरीके से कंपनी के पास में अच्छी खासी एक इंजीनियर्स की टीम है, जिससे कंपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रही है और आने वाले टाइम में ये एक बेहतरीन परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखाती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं सोलर कनेक्टिविटी ड्रोन इन्होंने बनाया है, सेंसर हब फॉर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए इन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाए हैं, इंटेलिजेंट सर्वर अडेप्टर्स इन्होंने बनाए हैं। तो देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से अच्छा खासा सेमीकंडक्टर्स में भी काम कर रही है, जिनसे आगे प्रेडिक्टिविटी की जाए, प्रेडिक्टिविटी के लिए ये बना रहे हैं और जिनसे आगे क्या ना आप एनालाइज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें जिनमें कंपनी लगी हुई है, बहुत अच्छे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, गवर्नमेंट का पूरा पूरा फोकस है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पे, PLI स्कीम भी उन्होंने लॉन्च की है। ये जिस तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं, 5G पे इनका फोकस है, SDN NBF पे इनका फोकस है, वायरलेस नेटवर्क पे फोकस है, वायरलाइन नेटवर्क पे फोकस है। आप देखेंगे तो कंपनी इनमें भी लगी हुई है। और आप देखेंगे कंपनी नेटवर्क डेवलप करती है, डिवाइस डेवलप करती है, डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म डेवलप करती है। तो देख सकते हैं कंपनी सक्सेस स्टोरी में आप देखेंगे तो कैटलिस्ट स्विचेस इन्होंने बनाए हैं, एंड नेटवर्क रोल आउट एप्लीकेशन इन्होंने बनाई है, LTE नेटवर्क एलिमेंट्स इन्होंने बनाए हैं। तो किस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है आप देख सकते हैं, बेहतरीन कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी। तो अच्छे खासे सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है, करीब 15 से 20 सेक्टर्स में कंपनी ये काम कर रही है, उनके लिए सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो एक मैनेज्ड बिल्कुल है इनका जो प्रोफाइल है, और आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकती है। और एक मैनेज होने की वजह से, एक पोर्टफोलियो जो बैलेंस पोर्टफोलियो बनने की वजह से ये कंपनी आगे और अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो एवरी पैरामीटर पे इनका बढ़ा है, एंड थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर में थोड़ा डिक्लाइन आया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखेंगे अमित चड्ढा with revenue 197 million and EBITDA margin 16.6% in quarter. We are better on both counts are compared to the same period in the previous year, which was the goal that we had set ourselves. Performance highlights इन्होंने काफी की जो है डील जीती हैं, multi-year EV program for electronic powertrain unit of European automotive components manufacturer select LTTS to build a real-time technology framework। एंड जिस तरीके से आप देखेंगे तो इन्होंने इंजीनियरिंग एनालिटिकल लैब्स जो है इनकी बेंगलोर में, वहां भी इन्होंने कुछ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए सर्विसेज बना रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन सर्वर प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं। एंड एक ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है सेलेक्ट LTTS इंजीनियरिंग सर्विसेज पार्टनर के लिए, 5G एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए LNTTS आप देखेंगे सेलेक्ट हुए हैं इंजीनियरिंग पार्टनर बाय ये मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी टू प्रोवाइड डिजिटल ट्विन सर्विस under the multi-year agreement. A leading global OEM awarded end-to-end digital product managing for all its automotive components, digital data across chassis, interiors, exteriors, wire and electrical system. LTTS won an infotainment system deal for a multinational electronics company. A leading European OEM has selected LTTS for its next generation telematics program. तो देख सकते हैं कंपनी के पास में अच्छी खासी एक लार्ज डील इन्होंने जीती है, जिनसे रेवेन्यू अच्छा खासा आगे जनरेट होता हुआ दिखेगा, सस्टेनली एक रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, कंपनी आप देखेंगे रेवेन्यू इनका वर्टिकली रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन से आप देखेंगे तो इसमें इनका जो है टेलीकॉम और हाईटेक से इनका रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो मेडिकल डिवाइसेस से भी रेवेन्यू ग्रोथ आई है उसमें। तो इस तरीके से इनके मेडिकल डिवाइसेस में ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, टेलीकॉम में ग्रोथ आई है, और धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रियल एंड प्लांट इंजीनियरिंग में भी आने वाले टाइम में अच्छी खासी ग्रोथ आएगी आफ्टर कोरोना। ये कोरोना की वजह से काफी कुछ चीजें जो हैं वो प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन आने वाले टाइम में अच्छी खासी एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और अच्छी खासी एक
ये कंपनी परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। अभी एल&टी ने जो है, एल&टी टेक्नोलॉजी ने एक इंटेल डेवलप स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन इन्होंने ये अभी प्रोवाइड कराएंगी आगे। बैंगलोर बेस्ड एलटीटी सर्विस या लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी has worked with Intel Corporation to develop an outdoor smart parking solution। तो देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से आगे फोकस्ड में लगी हुई है, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में लगी हुई है कि किस तरीके से आगे स्मार्ट सिटी, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट जो है आउटडोर, स्मार्ट होम में जो लगी हुई है उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। और करीब करीब 15 से 20 इंडस्ट्रीज के लिए सर्विसेज प्रोवाइड जो करा रही है। आने वाले टाइम में ऐसी ही कंपनीज के फ्यूचर हैं और आने वाले टाइम में ऐसी ही कंपनी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दिखाएंगी। अक्रॉस द ग्लोब ये बना रही है, स्मार्ट पार्किंग एक्सपीरियंस देंगी ये। और इससे भी कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू आने वाले टाइम में जनरेट होता हुआ दिखेगा। आप देख सकते हैं चार्ट, ये मैक्सिमम चार्ट है शेयर का। और शेयर ने कहीं भी आप देख सकते हैं मुड़ के नहीं देखा, अच्छा खासा शेयर ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और जब से आप देखेंगे 2016 से इन्होंने 200% का रिटर्न भी दिया है। अब शेयर में अच्छी खासी एक झलक देखने को मिल रही है, चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे तो इनका सेक्टर पी जस्ट इनके पी रेशियो जो है उसी के जस्ट आसपास ही है। 0.83% की डिविडेंड यील्ड है। 38% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। ये शेयर का चार्ट है जो लॉन्ग टर्म चार्ट है। आप देखेंगे शेयर ने यहाँ पे ये हाई जो लगाया था और यहाँ पे हाई लगाने के बाद में ये जो लो लगाया, इस लो को इसने करीब करीब आप देखेंगे यहाँ पे करीब 4 महीने के अंदर अंदर 4 महीने के बाद में इसने इस पूरा का पूरा जो है ट्रेंड अपना चेंज कर लिया दोबारा से और बुलिश ट्रेंड में ये शेयर आ गया। और अब जब परफेक्टली बुलिश ट्रेंड में ये शेयर चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शेयर का ना ये बेस लेके चलूंगा। यहाँ पे इसने करीब करीब 4-5 महीने यहाँ पे इसने करीब करीब ये बिताए हैं। और देखेंगे आप यहाँ से आप देखेंगे ये वाला जो बेस है अगस्त सितंबर का, वहां से ये कंपनी इनके जो शेयर है आप देखेंगे करीब करीब 4 महीने इसने अपने बुलिश ट्रेंड में रहा है ये शेयर। तो हम जो है एक बेस लेके चल सकते हैं 2450 रुपए का। 2450 रुपए का एक आप स्टॉप लॉस लगा के इसको 2600 2550 जहां भी ये शेयर आपको मिल जाए और आप यहां भी परचेस कर सकते हैं। डिप के थ्रू आप इसको, सिप के थ्रू आप इस शेयर को परचेस करें। आने वाले टाइम में ये शेयर आपको यहां से 4000 रुपए तक बड़े ही आराम से ये शेयर यहाँ से 4000 रुपए, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के भी ऊपर ये शेयर निकलता हुआ दिखेगा। 4000 रुपए तक आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ये शेयर बड़े ही आराम से जा सकता है। जिनके जिस तरीके से इनके पास डील्स मौजूद हैं, जिस तरीके से ये कंपनी जो काम कर रही है टेक्नोलॉजी में, तो आने वाले टाइम में उन्हीं का ही फोकस अच्छा खासा रहने वाला है। और 5G के लिए तो और अच्छी खासी इनकी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में आती हुई दिखेगी। तो और मैं आपको बता दूं स्मार्ट होम्स में जो गवर्नमेंट के भी काफी प्रोजेक्ट हैं स्मार्ट होम्स को लेके, हाउसिंग फॉर लोन को लेके, स्मार्ट सिटीज को लेके, तो अच्छी खासी ये कंपनी जन परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं फरवरी के लो को मैं लेके चलूंगा और जनवरी में जो इन्होंने जो लगाया था वहां से ये शेयर ने अभी रिसेंटली हाई जो लगाया और ये शेयर यहीं पे काफी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है, करीब 4 महीने 5 महीने से यहीं कंसोलिडेशन कर रहा है। तो फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म के लिए आपको इस शेयर को 2800 रुपए के ऊपर परचेस करना है, उसके नीचे परचेस नहीं करना है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो ये शेयर यहीं की यहीं है, नीचे के नीचे ही चल रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से यहाँ जो कैंडल जो बना रहा है, ये वाली जो अनडिसाइडेड कैंडल बनने के बाद में ये वाली जो ग्रीन कैंडल बन रही है, पॉसिबिलिटी है कि ये शेयर यहाँ से ऊपर जा सकता है। आप शेयर को यहाँ भी परचेस कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शेयर को यहाँ भी परचेस कर सकते हैं, बिल्कुल राइट टाइम पे ये शेयर मिल रहा है। आपको जो स्टॉप लॉस रखना है 2650 रुपए पे आप शेयर को परचेस करके आपको स्टॉप लॉस वही 2450 रुपए का रखना है। ये शेयर आने वाले टाइम में अपने ये जो लाइफ टाइम हाई जो इन्होंने लगाया है 30,000 का, ये 3000 का सॉरी, इसको ये छूता हुआ दिखेगा। यहाँ से एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको बड़ी आराम से दिखाता हुआ दिखेगा। 10-15% की ये यहाँ से ग्रोथ दिखा सकता है आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर में अच्छी खासी परफॉर्मेंस आ सकती है। फेस वैल्यू 2 है, 64 की ईपीएस, 331 रुपए की बुक वैल्यू, जो कि अच्छी खासी बुक वैल्यू है। डिविडेंड पे आप अगर नजर मारेंगे तो डिविडेंड रेगुलर डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करा रही है। एक भी क्वार्टर इनका नेगेटिव नहीं गया है। ईपीएस अच्छी खासी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देखेंगे तो 19 की आरओई जनरेट कर रही है। डेब्ट है नहीं कंपनी के पास में, डेब्ट फ्री कंपनी है। आगे इस कंपनी का अच्छा खासा फ्यूचर रह सकता है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।